राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल संगीत सरोवर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले भक्त पूरे दिन बिना जल के कैसे रहते हैं? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मन मजबूत रहे और प्यास का एहसास कम हो? और आखिर इस दिन मिट्टी के घड़े का दान इतना शुभ क्यों माना जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का महत्व, राधा रानी की भक्ति से जुड़ी एक सुंदर मान्यता, प्यास कम महसूस करने की आध्यात्मिक उपाय और घड़े के दान का विशेष फल। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त पूरे वर्ष भी एकादशी व्रत नहीं कर पाते, वे श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करके विशेष पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यह व्रत केवल भूखे प्यासे रहने का नहीं, बल्कि मन वचन कर्म की शुद्धि का पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ श्री कृष्ण और राधा रानी का स्मरण भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्रज की भक्ति परंपरा में एक सुंदर मान्यता प्रचलित है कि जब मन पूरी तरह भगवान की भक्ति में लग जाता है तो सांसारिक कष्टों का अनुभव कम होने लगता है। इसी कारण कई भक्त निर्जला एकादशी के दिन बार बार राधे राधे नाम का स्मरण करते हैं। कहा जाता है कि राधा रानी अपनी भक्तों की भावनाओं को सबसे पहले सुनती हैं। इसीलिए व्रत शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर यह छोटी सी प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, मुझे इस व्रत को श्रद्धा और धैर्य के साथ पूर्ण करने की शक्ति दीजिए। मेरे मन को अपने चरणों में लगाए रखिए। जब भी प्यास या कमजोरी महसूस हो, मन ही मन राधे राधे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भक्ति में मन लगाने से ध्यान बार बार प्यास की ओर नहीं जाता और मन को शांति मिलती है। प्यास कम महसूस करने के लिए एक आसान सी तैयारी आप कर सकते हैं कि निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि पर हल्का और सात्विक भोजन करें। अधिक मसालेदार और तला भुना भोजन न लें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और समय पर विश्राम करें। इससे अगले दिन व्रत करने में शरीर को सहारा मिल सकता है। व्रत के दौरान जितना हो सके शांत वातावरण में भजन कीर्तन और भगवान के नाम का स्मरण करें। मन जितना भक्ति में लगेगा, व्रत उतना सहज अनुभव करेगा। निर्जला एकादशी पर घड़े का दान क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। गर्मी के मौसम में जल का सबसे अधिक महत्व है। इसीलिए निर्जला एकादशी पर मिट्टी के घड़े में जल भरकर दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़े पुण्यों में से एक है। यदि संभव हो तो नया मिट्टी का घड़ा लें, उसमें स्वच्छ जल भरें और उसके साथ थोड़ा सा गुड़, सत्तू, फल या दक्षिणा रखकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति, मंदिर या ब्राह्मण को श्रद्धा से दान करें। अगर आप बड़ा दान नहीं कर सकते तो किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी का मटका रखवा सकते हैं। पक्षियों के लिए पानी का पात्र रख सकते हैं या राहगीरों को ठंडा पानी पिला सकते हैं। यह भी उतना ही पुण्यकारी माना जाएगा। अब गरीबों को क्या दान करें, आइए जानते हैं। निर्जला एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को दाल, चावल, आटा, गुड़, सत्तू, फल या कपड़े दान करना शुभ माना जाता है। याद रखिए, दान की महत्ता उसकी कीमत से नहीं बल्कि श्रद्धा और सेवा की भावना में होती है। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।